कहिए राजमाता। आज पता नहीं क्यों अचानक मेरे शरीर में बहुत जोरों से दर्द हुए। मेरा सर दर्द कर रहा, इसलिए तुम लोग मेरा बिस्तर लगाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है राजमाता, जैसे आपकी आज्ञा, मैं अभी आपका बिस्तर लगाती हूँ। हम लोगों की नींद हराम करके खर्राटे ले रही है। कैसी चैन से सो रही है। हाँ। सिपाही, हाँ। मौका अच्छा है। अच्छा है। ताशिया भी नहीं है। नहीं। इसी चलो इस प्रिया का काम तमाम कर देते हैं। चलो हम घेगा दाबी तुम हो को आ जाओ। चलो यहाँ से निकल लेते हैं। अब हमका तेज भानों को मारेगा। अरे साले, तुम जिसको मारना है चलो बाहर मारो, लेकिन चुपचाप यहाँ से निकल लो। नहीं कोई आ गया तो बना बना कि चलो तेज भान को मार। हुआ दासी, आप इस तरह चीख क्यों रही हैं? महाराज, राजमाता का खून हो गया। नहीं मां। माँ, सिर्फ एक बार बेटा कहकर बुलाइए और मुझे अपने गले से लगा लीजिए भैया। और कहो कुछ तो मुख से कहो कुछ तो मुख से
अरे किया खून किसी ने है मैया कसम खून जिसने मैया का स्वामी करी से करी हो सजा मुझको स्वामी करी से करी हो पता जल्दी से जल्दी स्वामी लगा बोलियसी तीर में सब स्वामी छुपा स्वामी जी जिसने भी मेरी राजमाता का खून किया है आप उससे पता लगाए कि वो कौन है और उसे पता लगा के ऐसी मौत दे कि ताकि कोई भी इंसान ऐसा कर्म करने से खौफ खाए। पिताजी जो माँ कह रही है वो ठीक कह रही है। किसने मेरी दादी माँ को मारा है पिताजी उस पापी को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए ताकि इस रियासत में कोई ऐसी हरकत कर न सके। घबराओ नहीं बेटा विजय हम उस कातिल का बहुत जल्द पता लगवाएंगे और जिस वक्त उस कातिल का पता लग गया हम उसे मौत की सजा देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि राजमहल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा लगा हुआ है। राजमहल के अंदर कोई प्रवेश नहीं हो सकता है। कोई भी दुश्मन हमारे राजमहल के अंदर आ नहीं सकता है। तो फिर माँ का कत्ल हुआ कैसे? महल के अंदर सैकड़ों दासियां हैं, तो फिर माता का कत्ल हुआ कैसे? किस दासी का माँ के कमरे के समक्ष पहरा लगा हुआ था? कौन दासी थी? कौन थी? बोल कौन थी? महाराज हम तीनों दासियों का पहरा राज्य माता के कमरे पर लगा था। जब तुम्हारा पहरा माँ के कमरे के समक्ष लगा था तो माँ का कत्ल हुआ किस तरह? कहाँ थी उस वक्त जिस वक्त माँ का कत्ल हुआ था? महाराज राजमाता ने कहा कि मेरे सर में दर्द है, मेरा बिस्तर लगाओ, मैं आराम करूंगी। महाराज मैंने राजमाता का बिस्तर लगाया और राजमाता जब आराम करने लगी तो मुझसे कहा कि तुम लोग भी जाकर अपने कमरे पर आराम करो। मैं वहां से चली गई थी महाराज। तुमने कमरे का दरवाजा नहीं बंद किया था? नहीं महाराज। चपरासियों की चाल है हरामजादी की। दरवाजा नहीं बंद किया था कमीनी ने। बड़े भैया भैया लाश का निरीक्षण किया जाए कि माँ का कत्ल किसी अस्त्र शस्त्र से हुआ है या कि गलादाब पर मारा गया है।
ठीक है भैया, मैं भी माँ की लाश का निरीक्षण करता हूँ। राजमहल के अंदर बाहरी कोई शख्स आ नहीं सकता है, तो फिर माँ का कत्ल कैसे हुआ? ये शमशीर देखिए भैया, ये शमशीर, इसमें तो राज दरबार का शाही मोहर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और ये शमशीर तो हमेशा अमर सिंह के पास रहती है। क्या अमर सिंह? तो इसका मतलब कि कातिल कोई और नहीं है, सेनापति अमर सिंह है। चुप रहो भैया। नहीं भैया, शमशीर देखिए, जब हमारा अमर सिंह हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता कि हम लोगों को बच्चे की तरीके मानता है, माँ को अपनी जुबान से माँ कहता है, तो फिर वो शख्स माँ का कत्ल करेगा क्यों? नहीं भैया, आप नहीं जानते हैं कि अमर सिंह बाहर से कुछ और है और अंदर से वो जहरीला नाग है जिससे मेरी माँ को डस लिया है। हरामजादे ने माँ को मार कर, लेकिन शमशीर तो अमर सिंह की है। जौहर सिंह, इस शमशीर को उसी जगह पर लगा दिया जाए, और हमारी बात को गौर करके सुनिए। और जौहर सिंह बुलवाए सेनापति को तत्काल। जौहर सिंह बुलवाए सेनापति को तत्काल, और खंडर से करूं अभी उसे बेहा। अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर होगा, और सिपाहियों को भेजकर अमर सिंह को हमारे समक्ष बुलाया जाए। सिपाही जाओ अमर सिंह के बंगले पर और उस कमबख्त को घसीटते हुए राजमहल लाया जाए। जाओ। क्या देख रहा हूं और क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है? क्या बात है?
राजमाता को क्या हुआ? ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? ये सब क्या देख रहा हूं? वाह अमर सिंह वाह, ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू कुछ जानता ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। कितना भोला बन रहा है अमर सिंह। राजमाता का क्यों कत्ल तुमने क्या? करके तू बनता और अनजान के सजा पाने को हो जा, हम तैयार हैं। खून करके तू बनता और अनजान के सजा पाने को हो जा, हम तैयार हैं। अमर सिंह, क्या बिगाड़ा था हमारा परिवार तुम्हारा, जो कि इतना बेरहमी के साथ आज आपने मेरी माँ का कत्ल कर दिया। महाराज, हमें हे महाराज जी, आप क्या कह रहे? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। मैं तो बंगले पर अपने मौजूद था, खूनी कह करके मुझको फंसाओ नहीं। अमर सिंह, झूठ बोलते हुए भगवान का भी नहीं खौफ खा रहा है। महाराज, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाया, क्या सच्चाई है? साबुत क्या है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? अमर सिंह, तुझे साबुत चाहिए? हाँ। जौहर सिंह, इसे साबुत दिखाया जाए। चाहिए ना तुम्हें? देखो अमर सिंह, इसे पहचानो। अमर सिंह, इसे पहचानो। देखिए अमर सिंह, अगर आपने कत्ल नहीं किया तो तुम्हारी ये शमशीर हमारी माँ के सीने में कैसे लगी? जिस बात का हमें डर था वही बात सामने। हुजूर, आप जानना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि सब रात अपने बंगले में आराम कर रहा था और जब सोकर उठा तो बंगले से शमशीर गायब हुई और पहरेदार से मैंने जानकारी किया। फिर उसके बाद भागकर छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में वहां दरियाफ्त किया और फिर वापस बंगले पर पहुंचा, लेकिन शमशीर का कोई पता नहीं चल सका। अमर सिंह, तुम्हारी शमशीर गायब हो गई, चोरी हो गई और आपने मुझ तक खबर नहीं पहुंचाया कि हुजूर हमारी शमशीर चोरी हो गई। महाराज, शमशीर के बारे में मैं उलझा था और जब मैं दरबार के लिए तैयारी बनाया
तो वहां सिपाही पहुंचा। उसने कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। मैं फौरन दरबार आ गया। वाह अमर सिंह वाह, इसके पहले तुमने क्या कहा कि मैं अपने बंगले पर मौजूद था? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और जब तुझे साबूत मिला तो अब कहता है कि हमारी शमशीर चोरी हो गई। और कितने झूठ बोलोगे अमर सिंह? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को और ले जाओ जेल की सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज, आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। हुजूर, गौर करें कि जब किसी का कोई कत्ल करता है तो अपना हथियार छोड़कर नहीं जाता, वो अपना हथियार लेकर जाता। मान लीजिए मैंने अपनी शमशीर से राजमाता का खून किया तो मैं अपनी शमशीर अपने साथ लेकर जाता। मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता। हाँ अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि कोई कातिल अगर कत्ल करेगा तो अपनी शमशीर छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अमर सिंह, ये भी तो हो सकता है कि जिस वक्त कातिल कत्ल किया हो उसी वक्त उसे किसी की आने की आहट मिली हो, अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला हो और उसका हथियार उसी जगह पर छूट गया हो। हाँ महाराज, लेकिन मेरी दरबार राजमाता के आराम गाह में कभी दाखिला नहीं किया। हुजूर, सोचनीय बात है कि जहां सैकड़ों दासियों का पहरा हो वहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, अजनबी इंसान वहां जा नहीं सकता। तो फिर राजमाता के महल में और राजमाता का कत्ल हो गया। अमर सिंह, इसमें कोई करीबी दुश्मन है। अमर सिंह, तुमसे करीबी और कौन हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त पिताजी थे तो महल का आपको कोना कोना मालूम था। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत। आपको कोई भी सिपाही हमारे महल का देखेगा तो महल से आने जाने से रोक कोई नहीं सकता है। हुजूर, आप हमें 24 घंटे की मोहलत। 24 घंटे की नहीं, अब हम तुझे 1 मिनट की मोहलत नहीं देंगे। सिपाहियों, ले जाओ इस हरामजादे को। महाराज, आप धोखा खा रहे हैं, आप बहुत पछताएंगे। हमें जेल पहुंचाकर आप ले जाओ। देखा भैया, कितनी बड़ी हमदर्दी अब दिखा रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह से मां को मिटाया है उसी तरह इस कमबख्त को फांसी पे चढ़ा दीजिए। नहीं, ऐसे कमबख्त मां देखना महापाप है। नहीं बड़े भैया, इतनी जल्दी हम उसे मौत की सजा नहीं देंगे। जरा सोचिए कि जो शख्स अपने सर पे कफन बांधकर सीमा सरहद पे तैनात हो, हमेशा दुश्मनों से टकराने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर तैनात रहता हो, उसके दिल के अंदर कौन सी ऐसी बात खटक गई जो कि बड़ी बेरहमी के साथ मेरी माँ का कत्ल कर दिया। भैया, बड़े भैया, अभी इसके बारे में हम उचित और अनुचित सोच समझकर तब मैं उसे फांसी की सजा देंगे। इस पे रहम नहीं करना भैया, कि जिस तरह हम लोगों के सर का साया छीना है उस तरह इस कमबख्त को मिटाना है। इसे मौत की सजा दीजिए। मैंने कहा ना कि भी हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, किसके दिल के अंदर कौन सी ऐसी बात खटक गई जो कि उसने मेरी माँ का कत्ल कर दिया। सिपाहियों, हमारी माँ की लाश को उठाया जाए और हमारे चमन में लेकर चले। हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपने चमन के अंदर करेंगे।